छोटे भाई के लिए मैंने 3 साल की जेल काटी। जेल में रहते हुए मैंने अनजाने में एक बड़े उद्योगपति के बेटे की जान बचाई। आभार स्वरूप उसने मुझे 1 करोड़ रुपए दिए। जेल से बाहर निकलते ही मैंने सबसे पहले अपने पिताजी को फोन किया। मैं यह खुशखबरी उनके साथ बांटना चाहता था, लेकिन जैसे ही उन्होंने मेरी आवाज सुनी उन्होंने तुरंत फोन काट दिया। मुझे लगा शायद घर में कोई बड़ी परेशानी आ गई है। मैं घबराकर सीधे घर की ओर दौड़ा। दरवाजे पर पहुंचते ही अंदर से भाभी की आवाजें सुनाई दी। हम ये सब तुम्हारे भले के लिए ही कर रहे हैं। आखिर ये घर उसी के पैसों से खरीदा गया था, लेकिन वो जेल काट कर आया है, उसे नौकरी भी कहां मिलेगी? अगर घर में रह गया तो सारी उम्र हम पर बोझ बन जाएगा। उसके आते ही उसे किराए का घर ढूंढने को कह देना। मैं किसी जेल काट कर आए इंसान के साथ नहीं रह सकती। दरवाजे के बाहर खड़ा मैं उनकी बातें सुन रहा था। जैसे ही दरवाजा खटखटाने के लिए हाथ बढ़ाया, मेरा शरीर कांपने लगा। जिस दिल में अपने परिवार के लिए प्यार और चिंता भरी थी, वो पल भर में टूटकर बिखर गया। माँ बाप हमेशा छोटे भाई का पक्ष लेते थे, लेकिन मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता था। मैं भी उसी के लिए जेल गया था। मैंने खुद को समझाया, नहीं, मेरा भाई मुझे घर से निकालना नहीं चाहेगा। यही सोचकर मैंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा माँ ने खोला। मुझे देखकर उन्होंने बनावटी हैरानी जताई। अरे तेरा, तू इतनी जल्दी कैसे आ गया? तेरे पापा तो अभी तुझे लेने जाने वाले थे। फिर उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। इन 3 सालों में तू बहुत दुबला हो गया है, बहुत कष्ट झेला होगा। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं माँ, अब टैक्सी आसानी से मिल जाती है। इतना कहकर मैं घर के अंदर चला गया। तभी भाभी सुहानी एक स्प्रे की बोतल लेकर आई और मेरे ऊपर लगातार सैनिटाइजर छिड़कने लगी। ऐसा लग रहा था मानो पूरी बोतल ही मुझ पर उड़ेल देना चाहती हूँ। वह बोली, मैं तो बस तुम्हारी अशुभ छाया दूर कर रही हूँ, बुरा मत मानना। लेकिन उनके चेहरे पर साफ साफ घृणा दिखाई दे रही थी। उन्हें मैं एक अपराधी दिखाई देता था। शायद वे भूल चुकी थी कि मैंने जेल उनकी और मेरे भाई की वजह से काटी थी। मैंने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। तभी पीछे से आवाज आई, रुक जाओ, घर में तुम्हारे लिए कोई कमरा नहीं है। मैं ठिठक गया। धीरे से मुड़ा और पूछा, मैं सिर्फ 3 साल जेल में था, मरा तो नहीं था? क्या अब इस घर में मेरा एक कमरा भी नहीं बचा? माँ ने ठंडे स्वर में कहा, घर में लोग ज्यादा हैं और कमरे कम, अब सबको जगह नहीं मिल सकती। मैंने पूछा, और यांगवेई, क्या उसकी भी यही राय है? तभी मेरा छोटा भाई बाथरूम से बाहर आया। उसने हिचकते हुए कहा, भैया, सुहानी अभी 2 महीने की गर्भवती है। अगर आप घर में रहेंगे तो जगह की थोड़ी दिक्कत होगी। फिर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, लेकिन आप मेरे बड़े भाई हैं, अगर आप जिद करेंगे तो बच्चे के लिए जो कमरा तैयार किया है वो आपको दे दूंगा। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, ठीक है, वैसे भी बच्चे के जन्म में अभी 8 महीने बाकी हैं, तब तक मैं वहीं रह लूंगा। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। भाभी तुरंत भड़क उठी, आप इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? दिखाई नहीं देता घर में पहले ही जगह कम है, फिर भी बच्चे का कमरा छीनना चाहते हो? मैं हंस पड़ा। अजीब बात है, पहले तो सब इसी घर में रहते थे। मैं सिर्फ 3 साल जेल के आ गया, अचानक घर छोटा पड़ गया। मैंने गहरी सांस ली और आगे कहा, और एक बात शायद तुम लोग भूल रहे हो, ये घर मैंने अपने पैसों से खरीदा था। पिताजी गुस्से से चिल्ला उठे, क्या मतलब है तुम्हारा? एक घर खरीद लिया तो खुद को बहुत बड़ा समझने लगा? जेल से निकलते ही घर पर कब्जा करने आ गया? मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं घर मांगने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ अपने ही घर में रहने के लिए एक कमरा चाहता हूँ। भाभी तुरंत बोली, मैंने पहले ही कह दिया था, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। रहना है तो बाहर जाकर किराए का मकान ले लो, हम तुम्हारे कोई कर्जदार नहीं है। उनकी बात सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैंने भारी आवाज में कहा, सच में तुम लोग मेरे कर्जदार नहीं हो? जब तुम सब रो रो कर मुझसे छोटे भाई का अपराध अपने सिर लेने की भीख मांग रहे थे, तब क्या कहा था? किसने कहा था कि अगर मैं जेल चला गया तो मैं इस परिवार का सबसे बड़ा उपकार करने वाला इंसान कहलाऊंगा? किसने कहा था कि मेरी इस कुर्बानी का एहसान पूरी जिंदगी नहीं भूलोगे? आज मैं सिर्फ अपने ही घर में एक कमरा मांग रहा हूँ, क्या ये इतनी बड़ी मांग है? 3 साल पहले मेरे छोटे भाई और उसकी पत्नी मेरी कार लेकर निकले थे। उन्होंने तेज रफ्तार में गलत दिशा में गाड़ी चलाई और एक इंसान की जान ले ली। हादसे के बाद माँ पापा मेरे सामने हाथ जोड़कर रोने लगे। उन्होंने कहा, तेरा भाई बड़ी मुश्किल से नामी यूनिवर्सिटी तक पहुंचा है, उसका भविष्य अभी शुरू भी नहीं हुआ। अगर उसे जेल हो गई तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन तू तो बस एक छोटी कंपनी में नौकरी करता है, तेरे करियर की कीमत उसके भविष्य के सामने कुछ भी नहीं है। उन्होंने मुझसे विनती की कि मैं अपराध अपने सिर ले लूं। उन्होंने वादा किया था, अगर तू ये बलिदान देगा तो पूरा परिवार जिंदगी भर तेरा एहसान मानेगा। मैंने किसी इनाम या बदले की उम्मीद में यह फैसला नहीं लिया था। मैंने सिर्फ अपने माता पिता का दर्द देखा था और अपने छोटे भाई से सच्चा प्यार किया था। इसीलिए मैंने अपनी जिंदगी, अपना भविष्य और अपने सपने दांव पर लगा दिए। पर